हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग ज्ञान बांटो। आज हम अपने इस वीडियो में हम एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम सिर्फ ये देखेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इकोसिस्टम के बारे में हम लोगों ने क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया है, बट सिर्फ इकोसिस्टम क्या होता है उसको हम दोबारा से समझने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। व्हाट इज इकोसिस्टम? आपके एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी और प्यारी सी डेफिनेशन दे रखी है इकोसिस्टम के बारे में, जो डेफिनेशन क्लियर अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। ठीक है ना? तो हम पढ़ते हैं, अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम यहाँ तक समझते हैं, यानी इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बनाया गया है इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो कुछ भी आ सकता है, हम लोग भी आ सकते हैं, एक छिपकली भी आ सकती है, एक मछली भी आ सकती है, कोई जानवर भी आ सकता है, कोई इंसेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो बनाया गया है इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड with physical and chemical factors। अब ये फिजिकल और ये केमिकल फैक्टर्स क्या है ये पढ़ते हैं, ये समझते हैं। फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है? लेट्स से हम इंसान हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो हमें बेसिकली फिजिकल फैक्टर्स जो हमारे एनवायरनमेंट में है वो हमें चाहिए होता है। फिजिकल फैक्टर्स जैसे हमें जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? हमें अनाज की ज़रूरत है। अनाज यानी वीट जिसको खाकर हमारे में एनर्जी आती है। केमिकल फैक्टर्स जैसे कि ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? पानी हो गया, क्या पानी के बिना हम जिंदा या सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। तो ऐसे बेसिकली फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के, इन विच दे लिव। यानी एक ऐसे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हमारे एनवायरनमेंट में जिसमें हम लोग रहते हैं, all linked by transfer of energy and material। यानी लेट्स से मैंने उस वीट का इंटेक लिया, उससे क्या आया? उससे मेरे अंदर यानी वीट के अंदर क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन है। जब मैंने उसका इंटेक लिया तो मुझ में एक एनर्जी आई, मुझ में एक मटीरियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल मेरे अंदर गया, जिसकी वजह से मैं सर्वाइव कर पाई। तो हम जितने भी लिविंग, अब ये डेफिनेशन अपने आप में एक कंप्लीट हो गई है। कैसे? एक इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो फॉर्म किया गया है इंटरैक्शन ऑफ सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे और वी लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल। आई होप इकोसिस्टम की ये जो डेफिनेशन है, जो बहुत ही अच्छी और कंप्लीट डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, अगर ये आप लिखते हैं तो क्लास 7 के अकॉर्डिंग ये एक कंप्लीट है, जो कि क्लास 11th और 12th का बच्चा भी शायद ना लिख पाए। तो 7th क्लास के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में एक भरपूर और सही तरीके से इकोसिस्टम को समझाया गया है। अभी इकोसिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, लेक, पॉन्ड एक्सेट्रा। अभी इकोसिस्टम के जो एग्जाम्पल्स हैं ये क्या समझाना चाहते हैं? लेट्स से जो रेन फॉरेस्ट है, लेट्स से जो डेजर्ट है। अब डेजर्ट में जो उनका जो डेजर्ट के अंदर जो आपका इकोसिस्टम सेट किया जाता है, यानी मान लो कि आपके डेजर्ट में कैमल सर्वाइव कर सकता है, बट कैमल जो है वो सिर्फ डेजर्ट में ही सर्वाइव कर सकता है। लेक या पॉन्ड है या ओशियंस है, उनका भी अपना एक इकोसिस्टम होता है। अब मैं ये नहीं बोल सकती चलो जो एनिमल्स लेक और पॉन्ड में सर्वाइव कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल सकती चलिए हम आपको शिफ्ट कर देते हैं, हम आपका घर शिफ्ट करने जा रहे हैं, आपका घर हम डेजर्ट में शिफ्ट कर देते हैं। नहीं, जिनका एनवायरनमेंट, जिनका इकोसिस्टम अपने नियर बाय एनवायरनमेंट में सेटल डाउन हो जाता है, उसे कहते हैं इकोसिस्टम। तो रेन फॉरेस्ट का अपना एक इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड का अपना एक इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट एरिया का अपना होता है, लेक, पॉन्ड और इवन ओशियन का अपना एक इकोसिस्टम होता है। इसी के साथ हमारा वीडियो आज कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। आई होप इकोसिस्टम क्या होता है ये आपको समझ आया होगा।
मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही हम आपके साथ बने रहें और खूब सारे चैप्टर्स और एनसीईआरटी का सिलेबस धीरे धीरे करके कंप्लीट करते चले। ठीक है, थैंक यू सो मच।